Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you happy. So dear students, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है वो है एक्सरसाइज 3.2 पर, लेकिन इनमें इससे पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेके 13 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस 14 से लेकर 25 तक। सो आज हम क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं वो प्रॉब्लम 14 से। सो इस टॉपिक से चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो कम ऑन आवर टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम है 14। एंड इससे पहले देखें ये अलग अलग मीन्स प्रॉब्लम्स हैं। 11 प्रॉब्लम 11, 12, 13 में क्या था, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू x की। हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम है, लॉगरिथम फॉर्म इस तरह से कुछ मिले हुए हैं, मीन्स इस तरह से स्टेटमेंट है हमारे पास। सो अब इनमें क्या करना था, x फाइंड करना जो कि हमने किया। अब हम फाइंड करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ a। 14 क्वेश्चंस में मींस a है हमारे पास। ये 14 क्वेश्चन एक लॉगरिथम की स्टेटमेंट है, इनमें a है, ठीक है। a को हमें फाइंड करना है। सो मैंने यहाँ कॉपी पर प्रॉब्लम उतार दिया है, आपको समझाता चलो। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 14 से, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a मींस इस स्टेटमेंट लॉगरिथम में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ 3 एट बेस a इज़ 1/2 हाफ है, ठीक है। अब इनको हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि पहले इनको क्या लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मींस मैंने यहाँ लिख दिया log ऑफ 3 एट बेस a इज़ हाफ, जिसको हमने लिख लिया किस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, जिसके a पावर हाफ इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये x इज इक्वल टू ay होता है। एंड इनमें x क्या है, 3 जो कि यहाँ पड़ा है, एंड बेस क्या है a, जो कि पहले बेस लिखा फिर एक्सपोनेंट 1/2 लिखा, ठीक है। तो ये बन गया एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसमें हम देखेंगे a पावर क्या है, हाफ है, एंड 3 पावर 1 फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आगे चल के हम क्या कहेंगे, ये पावर है हाफ, ये इस तरफ जाएगा तो क्या मीन्स 1/2 है न, तो 2/1 हो जाएगी। मीन्स रिवर्स कुछ इस तरह से इक्वेशन के उस तरफ जाएगा, इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। एंड a इज इक्वल टू 3 पर 2/1 मीन्स वो 2 ही होता है, ठीक है। तो 3 पर स्क्वायर हो गया एंड 3 पर स्क्वायर किया 9 बन गया, ठीक है। तो 14 क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास आ गया 9। ओके, लॉगरिथम फॉर्म का एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद हमको सॉल्यूशन ये मिला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है log ऑफ 1/25 एट बेस a क्या है, -2/3। पहले तो इन लॉग सॉल्यूशन में इन लॉग को क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले तो a एंड बेस एंड एक्सपोनेंट दो पहले अलग चाहिए। मीन्स ये बेस है तो a पर एक्सपोनेंट क्या है, -2/3 लिखते हैं, ठीक है। तो a पर -2/3 एक्सपोनेंट एंड वो इक्वल है 1/25 के। अब a पर -2/3 है एंड यहाँ पर 1/25। अब 25 पड़ा है तो इनको क्या मज़ीद इनके फैक्टर्स एलसीएम में इनको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से कि a पर -2/3 वैसे पड़ा है एंड 25 अब इस तरह 1/25 पड़ा है तो इनको आप क्या कर लें, 25 मीन्स माइनस में कर लें, ठीक है। क्योंकि जब 25 पॉजिटिव का ऊपर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का उनका पावर एक्सपोनेंट। सो अब 25 को मज़ीद हम फैक्टर्स में डिवाइड करते तो वो 5 स्क्वायर बनता है एंड 5 स्क्वायर का फिर से ये -1 इस तरह से पड़ा है इनका एक्सपोनेंट। अब अभी जो 2 और -1 आपस में पावर टू पावर है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 2 क्या बन जाएगा, -2। तो मीन्स फाइनली 5 पर क्या -2 पावर आ जाएगी एंड यहाँ क्या है a पर -2/3। अब ये 2/3 है वो इक्वल के इस तरफ चला जाएगा। मीन्स कि a वैसे पड़ा है एंड 5 पर -2 था पहले एंड ये यहाँ से ये आ गया तो ये -2/3 था तो अब बनेगा
3/2 यहाँ पर आएगा तो -3/2, माइनस माइनस में कैंसिल एंड 2 में कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस में 2 में कैंसिल, ओनली रहा 3 मीन्स 5 पर 3 तो वो बनता है 125 या 53, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 है कि log ऑफ ए, इन तीनों में क्या हमें फाइंड करना है, ओनली ए फाइंड करना है, ठीक है। तो log ऑफ 1/8 बेस ए इज इक्वल टू 0 होता है। सॉल्यूशन में हम इनको किस तरह से लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कि ए क्या है, बेस है, ए पर एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, ए पर एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ रही है, यही आंसर होता है। लेकिन हम इनको इस तरह से कहेंगे कि ए जिस इन आंसर में ए आ रहा है ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर आए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो उनका जो एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 ही कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इनमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम x एंड a की करते थे, अब y पर आए। तो 17 क्वेश्चन ये कह रहा है log ऑफ 25 एट बेस रेडिकल 5 क्या होगा, इज़ y। अब y को तो हमें फाइंड करना है, तो y को किस तरह से फाइंड करेंगे, log ऑफ 25 एट बेस रेडिकल 5 क्या y है, और इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में मीन्स ये बेस है तो रेडिकल 5 होल क्या एक्सपोनेंट y है, इज़ क्या बन रहा है 25, तो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। अब हम इनको मज़ीद किस तरह सॉल्व करेंगे कि देखें रेडिकल 5 है तो इनको हम हाफ इन पर हाफ दे दें, ठीक है, रेडिकल 5 मीन्स हाफ ही होता तो 5 पर हाफ दे दें, एंड 25 है तो 5 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि 25 को फैक्टर्स में डिवाइड कर दें, ओके। तो मैंने क्या कर दिया कि 5 पर जो रेडिकल था उनको हटा दिया, 1/2 लिख दिया हाफ, एंड वैसे होल पावर y पड़ा है, 5 पर 2 है तो होल पावर y जो है पावर टू पावर क्या इनसे मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y/2 होगा, ठीक है। 5 पर y/2 अब आ गया एंड 5 पर 2। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो 5 एंड 5 है ये सेम है, ठीक है, इक्वल के साइड दोनों 5 क्या है बेस है एंड दोनों क्या सेम है, इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट। तो जब दोनों बेस सेम पड़े हैं तो इनके पावर्स क्या इक्वल होंगे, मीन्स सेम बेस तो पावर्स विल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बेस को छोड़ देते हैं, पावर्स को ही लिखते हैं किस तरह से कि y/2 इज इक्वल टू 2, मीन्स बेस तो सेम है तो पावर क्या इक्वल होंगी, मीन्स y/2 इज इक्वल टू 2। अब y जो 2 ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 कितना 4 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4, मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया 4, मीन्स इनमें हमने y फाइंड कर लिया कि यहाँ पर क्या आएगा 4, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 है log ऑफ 100 एट बेस 10 इज y। अब y फाइंड करेंगे पहले इनको क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से कि बेस 10 है, 10 पावर y इज इक्वल टू 100, जब 10 पावर y 100 है तो अब 100 को भी जो मज़ीद हो रहा है फैक्टर्स में डिवाइड, तो 10 पर y है एंड 10 पर 2 मीन्स 100, 10 बेस सेम है, बेस सेम तो पावर विल बी इक्वल, y इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर है 18 का, ओके सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या, log ऑफ 55 एट बेस 55, ये सिंपल है, ईजी है, ठीक है। 55 पर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में 55 पर y इज इक्वल टू 55 दोनों क्या है बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या और पावर्स क्या इक्वल होंगे, मीन्स y इज इक्वल टू 1, तो 19 क्वेश्चन का क्या 1 ही आंसर है, ओके। मज़ीद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 पहले तो स्टेटमेंट ये कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दिस, लॉगरिथम ऑफ 1728 टू बेस 23। अब देखें कि लॉगरिथम फाइंड करना है किसका, 1722 का, किस बेस पर, 23 बेस पर। क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है, ओके। सो हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज लॉग ऑफ 1728 एट बेस 2 रेडिकल 3 क्या है, x है। हम सपोज करते हैं कि इनका लॉगरिथम क्या x है। अब फाइंड करते हैं, x से ही फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स में, ओके। सो ये तो लॉगरिथम फॉर्म हमने इससे बना दिया, लॉग ऑफ 1728 एट बेस 2 रेडिकल 3 क्या x है। अब इनका क्या एक्सपोनेंट फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, इनमें क्या बेस 2 रेडिकल 3 है, 2 रेडिकल 3 एक्सपोनेंट क्या x है, तो 2 रेडिकल 3 होल x एंड वो इक्वल है 1728, ये आ गया एक्सपोनेंट फॉर्म।
अब देखते हैं कि 2 रेडिकल 3 को हम इनके अलग अलग मींस डिवाइड इनको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि रेडिकल 3 पढ़ा है तो रेडिकल को हटाकर हाफ लिख दें एंड यहाँ पर 17, 28 का कुछ ना कुछ फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। सो क्या कर देगा 2 रेडिकल 3x एंड अब 17, 28 की आप पहले एलसीएम लो। इतना बड़ा नंबर से तो सिंपली आप एलसीएम नहीं ले सकते, मैंने यहाँ एलसीएम ले भी लिए, आपको समझाता चलूँ कि किस तरह से मैंने एलसीएम ली। 17, 28 की पहले 2 के फैक्टर से ही आप लें कि 2 18 था 16 बन रहा है, एक बच रहा वो यहाँ गया 12 होगा, 2 6 द 12 बन रहा है एंड 4 2 द 8 हो गया। अब 2 फिर से डिवाइड हो रहा है मीन्स 4 2 द 8, 3 2 द 6, 2 2 द 4। 2 फिर से डिवाइड हो रहा मीन्स 2 2 द 4, 2 एंड 1 2 द 2, बाकी एक है, एक यहाँ चला गया 6 12 हो गया तो 2 6 द 12। फिर से 2 जो है डिवाइड हो रहा मीन्स 1 2 2 द 1 मीन्स 1 2 द 2 एंड यहाँ पर डायरेक्ट देखें 216 को 2 किस तरह से डिवाइड हुआ है, 20 है ना, 20 को आप ले लें कि 2 द 10 कितना 20 बन रहा है, बाकी कितना 1 बच रहा है वो यहाँ 16 पर गया एंड 2 8 द 16 बन रहा है। ठीक है, अब 5 2 द 8 बन गया, 4 2 द 8, 5 2 द 10 एंड 4 2 द 8। अब 2 2 द 4, 2 7 द 14। अब 27 को 3 मीन्स डिवाइड करेगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड इस तरह से कुछ इनके फैक्टर्स ये आए। 2 से 2 कितनी बार आया है 6 बार एंड 3 कितनी 3 बार आया, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया 2 पर पावर 6 इंटू 3 पर पावर 3। जब 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा एंड 3 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 1728। अब मज़ीद चलते हैं, 2 को हमने इस तरह से लिख लिया एंड 3 को रेडिकल हटाकर 1/2 दे दिया एंड होल x दे दिया। अब होल x जो है वो इन दोनों से क्या मल्टीप्लाई, इनके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पर 1 है तो 1 इंटू x इंटू 3 पर हाफ है तो x/2 इस तरह से आया एंड 2 पर 6, 3 पर 3 वैसे ही पड़ा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 2 यहाँ है इक्वल के 2 यहाँ है, ठीक है, तो 2 2 बेस है। अब इनकी पावर्स क्या इक्वल होंगी, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 एंड इनके बेस सेम है एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट क्या इक्वल होंगी। जबकि मैंने यहाँ इस तरह से कर लिया कि 2 पर x इज इक्वल टू है 2 पर 6, क्योंकि 2 2 मीन्स इनके अब पहले तो हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, एंड 3 पर x/2 है वो बन रहा है 3 पर 3। अब यहाँ देखेंगे बेस सेम है तो पावर विल भी क्या इक्वल होंगी, मीन्स x इज इक्वल टू 6 इनके, क्यों 2 2 बेस से हमने छोड़ दिया एंड x इज इक्वल टू 6 लिख लिया, x/2 इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब x 6 से वैसे पड़ा है, ठीक है, x/2 क्या है, x 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 द 2 क्या 6 मीन्स x दोनों क्या 6 आए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 6 है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। आई होप आपको सिंपल समझ में आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन 21 पर एंड 21 है मीन्स फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 125 टू बेस 5 रेडिकल 5। हम लेट सपोज करते हैं लॉगरिथम ऑफ 125 बेस 5 रेडिकल 5 क्या है, x है। अब इनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में 5 रेडिकल 5x, क्योंकि ये बेस है तो बेस हमने लिख लिया, इनका एक्सपोनेंट x से x लिख लिया जो इक्वल होता है 125 की। सो अब 125 एंड इन रेडिकल को हटाकर हाफ लिख लें, मीन्स 5 एंड इंटू 5 हाफ होल x, 5 पर 3 125 हो रहा है, ठीक है। 5 पर x क्योंकि ये होल पावर है x तो दोनों से क्या मल्टीप्लाई होंगी, मीन्स 5 पर x एंड 5 पर x/2। हाफ जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आएगा एंड 5 3 वैसे पड़ा है। अब देखेंगे कि 5 अब भी है, ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट हो गए क्या ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो जब अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि x प्लस x/2 तो वो होगा 3x/2, 5 पर 3x/2 इज इक्वल टू 5 3। अब दोनों 5 जो बेस सेम है तो इनके पावर्स क्या, पावर्स विल बी इक्वल, तो हमने क्या कर दिया 3x/2 इज इक्वल टू 3। अब 3x2 जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 द 3 कितना 6 बनेगा एंड 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ इक्वल के इस साइड 6 की तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड होगा, 6 से 3 डिवाइड होगा तो 2 3 द 6 बन रहा, मीन्स x जो है 2 है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का मीन्स 21 का क्या आंसर आ गया। एंड अब चलते हैं 22 पर। 22 क्वेश्चन है 0.001 टू बेस दिस, मीन्स लॉगरिथम ऑफ दिस बेस दिस क्या बन रहा है।
लॉगरिथम ऑफ 0.001 एट बेस 0.002 x, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0.001 होल x 0.001 इस तरह से बनेगा। अब आप ध्यान से देखें 0.001 जो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है इन डेसिमल फॉर्म में, इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म किस तरह से बनाएंगे कि जब हमने 1/1000 कर लिया तो वो बन जाता है क्या डेसिमल फॉर्म 0.001, क्योंकि ये इनको हम डिवाइड करते हैं 1 से, फिर इनके जो पॉइंट के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम उतने ही क्या 0 देते हैं। मीन्स एक डिजिट 1 2 3 तो 3 0 दे दिया, ठीक है। 1/1000 1/10,000। अब ये 1000 हो रहा है तो इनको भी हम मज़ीद क्या फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स 1/10³ होल x 1/10⁴। जब 1/10³ x कर दिया तो ये 10³ पॉजिटिव का जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, जो कि 10 - 3 होल x है एंड 10 - 4, ठीक है, क्योंकि हमें बेस सेम करना है। सो ये 3 एंड x क्या मल्टीप्लाई होगा तो 10 पर -3x एंड 10 पर -4। अब 10 बेस सेम है तो हमने पावर्स को क्या इक्वल कर दिया, -3x क्या है -4 एंड -3x को -4 हमने कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में कैंसिल होगी एंड 4/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है लॉग ऑफ 128 मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इनको लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि लॉग ऑफ 128 एट बेस क्या x है एंड इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8/x = 120x। अब मैं थोड़ा जल्दी मीन्स रीड कर रहा हूँ या आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अब समझते होंगे इसलिए। सो जो लॉगरिथम फॉर्म में इनको एक्सपोनेंट में लिख लिया 8/x = 128। 128 के फैक्टर्स में बनाएंगे या 8 के भी फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर्स 2 पर 3, 8 बनना होल x एंड 2 पर 7 मीन्स 128 बन रहे हैं, ठीक है। अब 2 पर ये पावर्स क्या मल्टीप्लाई होगी तो 2 पर 3x = 2 पर 7 आ गया एंड जब 2 एंड 2 बेस सेम है तो इनके पावर्स क्या हमने इक्वल कर दिए, 3x = 7 x = 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1/81 एट बेस 27। सो लेट सपोज हम करते हैं लॉग ऑफ 1/81 एट बेस 27 क्या है, x है। अब इन लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं कि 27 पर x = है 1/81। सो इस तरह से लिख लिया तो 27 के हमने फैक्टर बना दिए 3 पर 3 होल x एंड 1/3 पर 4 81 बन रहा है। सो 3 पर 3 मीन्स ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पर 3x एंड 3 पर -4, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव का था तो ऊपर चला जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा 3 पर माइनस। अब बेस 3 सेम है, इनके पावर्स क्या होंगे इक्वल होंगे। मीन्स 3x = -4, 3x = -4 मीन्स x = -4/3। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इस तरह से प्रॉब्लम समझ गए होंगे एंड फिरते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना दुआओं में याद। थैंक यू।